हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटी अभ्यास टेस्ट 88। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 1/10² x - 1 इज इक्व टू 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x को भी 10² x में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 - 10² x अपॉन 1 प्लस 10² x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1/10² x - 1 इज इक्व टू 2/1 प्लस 10² x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 10² x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 10² x इज इक्व टू √3। तो यहाँ से क्या बनाएगा, 10² x इज इक्व टू 10² π/3। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिख देंगे तो x इज इक्व टू n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, कंसीडर फंक्शन एफ एक्स इज इक्व टू ऐसा। तो एफ एक्स ऐसे लिख देगा, एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं अपन। एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास कैसा बनेगा, -2 से 0 के लिए आपका -2 डिफाइन कर रखा है तो ये ऐसे -2 से 0 के लिए -2, और फिर 0 से 2 के लिए आपका x² - 2, 0 पे वैल्यू -2 ही आएगी तो ये ऐसे 0 से 2 के लिए कर्व है x² - 2। तो ना ये वैल्यू क्या होगी, √2, 0। ये आपका 2, ये -2। तो अब ये आपका एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है तो अपन को मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो अपन क्या करेंगे कि जहाँ एफ एक्स नेगेटिव है वहाँ इमेज ले लेंगे अपनी एक्स एक्सिस में। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का अपना ग्राफ कैसा बन जाएगा कि पॉजिटिव है जहाँ एज इट इज रहने देंगे, ये √2 से ऐसा ये 2 तक वैल्यू जाएगी, ये एज इट इज, और यहाँ इमेज ले लेंगे तो यहाँ इमेज ले लोगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा, और इधर इमेज लेंगे तो आपका ये ऐसा हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये 0,2, ये √2, 0। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स आपका इस पॉइंट पे डेरिवेबल है। यहाँ पर इसका टेंजेंट का स्लोप 1 है और ये भी जो है ये कर्व क्या हो जाएगा, 2 - x² हो जाएगा ना, तो इसके भी टेंजेंट का स्लोप 0 पर -2x तो 0 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर डेरिवेबल है, बस ये √2 पर डेरिवेबल नहीं है। दूसरा बनाएंगे अपन, ये मॉड ऑफ एफ एक्स का बना दिया। एफ ऑफ मॉड एक्स का बनाएंगे। एफ ऑफ मॉड एक्स का बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जो x > 0 के लिए उसको एज इट इज रहने देंगे तो x > 0 के लिए कर्व बनाएंगे तो अपना क्या बनेगा, x² - 2 है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। लोएस्ट पॉइंट ही होता है एक्चुअली x² - 2 का 0 पर, तो ये ऐसे एज इट इज रहने दिया। और जो आपका नेगेटिव के लिए वो इमेज ले लेंगे क्योंकि ये एक फंक्शन आपका सिमेट्रिक रहेगा अबाउट y एक्सिस, तो ऐसे ये ऐसा हो जाएगा। तो आपका ये बन गया, ये फंक्शन कंटिन्यूएस एंड डेरिवेबल है हमेशा, और ये बस √2 पे डेरिवेबल नहीं है तो फंक्शन आपका √2 पर डेरिवेबल नहीं रहेगा, तो एक ही पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे डेरिवेबल रहेगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये आपने यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, y इज इक्व टू k1x² प्लस k2। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्व टू 2k1x। अब एक्चुअली k1 पैरामीटर है तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y डबल डैश इज इक्व टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2k1। तो y डबल डैश इज इक्व टू 2k1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, y डैश अपॉन x, तो आपका xy2 इज इक्व टू y1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें अपन को क्या दे रखा है, इफ साइन इनवर्स दिस, तो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a² प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b² इज इक्व टू 2 कॉट इनवर्स 1/x दे रखा है। x के लिए सॉल्व करना है, साथ में दे रखा है ab बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर ab 0 से 1 में है तो मैं जैसे a को आपका जो है 10 अल्फा पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10a² अल्फा, तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही उधर b को 10 बीटा पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स 1/x। अब a और b की वैल्यू अपनी क्या है, 0 से 1 में, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है आपकी क्या रहेगी,
0 से पाई बाई 4 में रहेगी तो 2 अल्फा 0 से पाई बाई 2 में रहेगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा को 2 अल्फा, इसको 2 बीटा लिख देंगे, इज इक्वस टू आपका 2 कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, अल्फा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए, तो टेन इनवर्स ए प्लस बीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी, इज इक्वस टू आपका ये कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ये टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपका जो है ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपकी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी हो जाएगी। प्रोसीड करते हैं इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, लेट द इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, इंसेंटर आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 2,5, तो इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल 2,5 है, ए पॉइंट 1,13 है। तो अपन थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आपका ए पॉइंट 1,13 है, ये कहा ए पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉइंट आपका दे रखा है -4,1, तो -4,1 यहाँ पर कहीं बी पॉइंट है। उसके बाद इन सेंटर दे रखा है x2 y5, तो ऐसे कहीं आपका इन सेंटर दे रखा है आई। तो आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सी पॉइंट, ये आपका इन सेंटर 2,5। तो अपन को AC और BC का स्लोप चाहिए, तो अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये I है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर अपन स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं। इसका स्लोप क्या होगा 13 माइनस 5, 8 अपॉन -1, तो इसका स्लोप होगा -8। आपका BI का स्लोप देखेंगे तो BI का स्लोप कितना हो जाएगा अपने पास 4/6, 4/6, तो इसका m कितना हो जाएगा, BI का स्लोप आ जाएगा 2/3। AB का स्लोप देखेंगे तो AB का स्लोप अपना कितना हो जाएगा 12/5, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे AC का स्लोप में m1 ले लूँ, तो अब यहाँ से रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है एंगल बाइसेक्टर का स्लोप -8 है, तो -8, तो अपन लिखेंगे तो 2m/1 माइनस m² इज इक्वस टू m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। तो ये अपन एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। m की वैल्यू यहाँ पर -8 है, तो -16/1 माइनस 64 इज इक्वस टू m1, एक आपका स्लोप 12/5 है, 12/5 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस 12m1/5। तो यहाँ से अपन m1 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास m1 की वैल्यू जो है -4/3 आ जाएगी। सिमिलरली अपन इसके लिए लगाएंगे कि इसका स्लोप अपन m2 ले लें, तो अपने पास क्या रहेगा 12/5 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस 12/5 m2 इज इक्वस टू, ये इसका स्लोप 2 इंटू 2/3m, ये 2m अपॉन 1 माइनस m² लगाएंगे तो 1 माइनस 4/9 ऐसा बनेगा। तो यहाँ से अपने पास m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आपको m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा -4/3। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है लेट देयर आर 4 सेक्शन 25 स्टूडेंट्स इन ईच इन ए कोचिंग क्लास, नाउ 150 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड and enrolled in these sections, then the probability that student A and B out of these 150 students are selected and placed in the same section। जैसे 4 सेक्शन ABCD ले लेते हैं अपन, तो अपन A सेक्शन के लिए 25 बच्चे लेने हैं, तो अपने पास क्या तरीके रहेंगे कि 25 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने। तो अपन क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में तो कितने आएंगे अपने पास, तो अपना डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 150 C 25। ए सेक्शन के लिए बच्चे
चूज कर रहे हैं तो 150 सी 25 न्यूमरेटर में देखेंगे तो दोनों तो ये तो लेना ही है, तो उनका एक तरीका। बाकी जो बचे 148, उन 148 में से कोई भी आप 23 स्टूडेंट्स ले लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 148 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल इंटू 150 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 25 फैक्टोरियल, आपका 125 फैक्टोरियल ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका इसको सॉल्व करोगे, ये आपका 140C23 था, तो ये 23 फैक्टोरियल 125 फैक्टोरियल, तो ये 125 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 इंटू 24 अपॉन 150 इंटू 149। तो ये आपकी वैल्यू सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी आपकी 6 और ये 4, तो 4 अपॉन 149। तो 4 सेक्शन है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे, ए में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये 4 सेक्शन है, तो 4 इंटू 4 अपॉन 149, तो 16 अपॉन 149। या अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ए सेलेक्ट हो, ए सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए इज सेलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 100 फेवरेबल है, 150 टोटल केसेज है। अब ए सेलेक्ट हो गया है तो उसको आप किसी सेक्शन में डाल दोगे, तो बी के उसी सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ए सिलेक्ट हो गया है तो वो किसी सेक्शन में चला जाएगा, तो बी के उसी सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस सेक्शन में एक बच्चा एक स्टूडेंट तो हो गया आपका ए, अब बाकी बचे 149 स्टूडेंट्स, उसमें से 24 स्टूडेंट उस सेक्शन में जाएंगे, तो 24 इंटू 24 बाई 149, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी यहाँ से सेम आंसर दे देगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 4, तो 1 2 3 से पास हो रहा है और दूसरा कोई पॉइंट है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेन है वो, तो इस पॉइंट से मैक्सिमम 1 2 3 2 3 4 से मैक्सिमम डिस्टेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस प्लेन को का नॉर्मल डायरेक्शन ये होना पड़ेगा, आपका प्लेन ऐसा कुछ होना पड़ेगा कि वो 1 2 3 से पास हो रहा हो और उसका नॉर्मल डायरेक्शन आपका जो है ये वेक्टर है, तभी आप उसकी वो जो है डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास कि 1 1 1 ऐसा हो जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे अपने पास, 1 2 3 से पास हो रहा है, नॉर्मल 1 1 1 है, तो अपने पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्व टू 0। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लिख देंगे तो 6 अपॉन √3 आपका आंसर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग 2√3 आंसर बन जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दे रखा है कि कंसीडर द मैट्रिक्स दिस ए ट्रांसपोज इक्व टू 9 आई दे रखा है, तो मैं ए ट्रांसपोज के लिए सॉल्व करूंगा। ए ट्रांसपोज अपना क्या बनेगा, ये आपका x 2y z x z x 2y ऐसा है। ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, तो x 2y z आपका 2y z x से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज वही आएगा z x 2y। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपन देखेंगे कि क्या आ रहा है अपने पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नेक्स्ट देखेंगे तो 2xy प्लस 2yz प्लस xz, 2xy प्लस 2yz प्लस xz ऐसा बनेगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो xz प्लस 2 वापस वही यही बनेगा, बाकी सब में जो जो ऐसी प्लेसेज पे हैं सब में यही बनेगा, और यहाँ वाली प्लेसेज में आपका वापस ये आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 9 आई के इक्वल है, और आपका 2xy प्लस 2yz प्लस xz क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और xyz अपन को दे रखा है 6xyz इज इक्व टू 1। तो अपन को अब क्यूब की वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, तो अपन ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्व टू 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ऐसा लिखने के लिए अपने पास एक्स क्यूब प्लस 2y का क्यूब
प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड ऐसा बनेगा। और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में देखेंगे तो माइनस आपका 2xy माइनस 2yz माइनस xz ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिखने के लिए ये क्या बन गया 6xyz, ये तो क्या बन गया 6xyz तो 1 हो गया, प्लस x प्लस 2y प्लस जेड। एक्स प्लस 2y प्लस जेड की वैल्यू अपन अलग से निकाल लेते हैं कि एक्स प्लस 2y प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस जेड स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 9 प्लस ट्वाइस आपका वो आएगा 2xy प्लस 2yz प्लस xz, उसकी वैल्यू 0 है तो ये 9 आ जाएगा। तो x प्लस 2y प्लस जेड कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2y प्लस जेड कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ट्रेस पॉजिटिव दे रखा ना, तो ट्रेस पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन ट्रेस पॉजिटिव 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 9, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये यहाँ से कितना आ गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 28, जो कि अपना डी ऑप्शन है। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या सॉल्व करना है कि इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 25 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x एंड सो ऑन अप टू a50 x की पावर 50। तो आपको जो a0 a2 a4 इनका अल्टरनेट टर्म्स का सम चाहिए। तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो x को 1 पुट कर देंगे एक बार, तो ये 3 की पावर 25 बन जाएगी, उसमें आपका a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू a50 आएगा। एक बार x को -1 पुट कर देंगे, x को -1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन अप टू a50 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ट्वाइस a0 प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन अप टू आपका a50 इज इक्वल टू 3 की पावर 25 प्लस 1, 3 की पावर 25 प्लस 1, 3 की पावर 25 को लिख देते हैं 4 माइनस 1 की पावर 25 और ये प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा a0 प्लस a2 अप टू a50, ये क्या बन जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 4 की पावर 25 माइनस 25c1 इंटू 4 की पावर 24 एंड सो ऑन, लास्ट में -1 आएगा तो प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी जो है 4, ऐसा हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो सब में 4 का मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड करने पर भी ये इवन ही रहेगा, तो आपका इवन आएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन गिवन इन एन एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन आंसर इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 ऑफ द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। शुरू के 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आंसर करने ही करने हैं, तो बाकी आपके कितने क्वेश्चन बच गए 8 क्वेश्चन, तो शुरू के 5 में से 3 क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन उसको आंसर कितने करने हैं 10 क्वेश्चन करने हैं, तो शुरू के 5 में से 3 करें, बाकी 8 में से 7 करें। शुरू के 5 में से 4 क्वेश्चन को आंसर करें, बाकी आपके 8 में से जो है वो 6 क्वेश्चन आंसर करें। शुरू के 5 में से 5 आंसर कर दें, बाकी 8 में से 5 आंसर करें। तो ये प्लस कर लोगे इनको, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो आपको सोल्व करने पर आंसर 276 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan फाइव, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। तो अपन tan ऑफ थीटा माइनस 5 कैलकुलेट करते हैं, tan ऑफ थीटा माइनस 5, तो tan थीटा माइनस tan फाइव है ना, tan थीटा माइनस tan फाइव बनेगा, तो tan थीटा को लिख दिया 3 tan फाइव माइनस tan फाइव अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाइव, तो 1 प्लस tan थीटा को लिख दिया 3 tan फाइव इंटू tan फाइव, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 tan फाइव अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर 5, ऐसा बन जाएगा। आप अब यहाँ पर tan फाइव से डिवाइड कर लोगे तो ये अपना क्या बन जाएगा 2 अपॉन cot 5 प्लस 3 tan 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट cot 5 और tan 5 का प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है, तो अब अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करेंगे।
ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम यूज करने के लिए कॉट फाई प्लस √3 tan फाई अपॉन 2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम क्या बनेगा, √3 पावर 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट फाई प्लस √3 tan फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 1/4। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 ऐसा आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 रहेगा। तो इसकी डिनोमिनेटर नहीं, ये आपका, अब इसका स्क्वायर लिखेंगे ना कि tan स्क्वायर थीटा माइनस फाई, तो क्या बनेगा 4 अपॉन दिस कॉट फाई प्लस 3 tan फाई। अच्छा, ये अपन ने गलत कर दिया, यहाँ पे 3 था ना, इसको 3 लेना पड़ेगा, तो ये 3 की पावर 1/2 आएगा ना, तो ये 3 की पावर 1/2 आएगा यहाँ पे। तो ये कॉट फाई प्लस √3 tan फाई, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट फाई प्लस 3 tan फाई, कॉट फाई प्लस 3 tan फाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√3। तो ये डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 2√3 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस फाई क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 अपॉन 2√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 ऐसा बन जाएगा। तो लेस देन इक्वल्स टू आपका 1/3 रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/3 पॉसिबल होगी। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि कंसीडर अ रिलेशन डिफाइंड बाय तो इसमें अपन को ऐसे डिफाइन करके दिया है 2 + AB ग्रेटर देन 0। तो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है, तो A और A दोनों इक्वल ले लोगे एक बार, तो 2 + A² ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है आपका, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर 2 + AB ग्रेटर देन 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा 2 + BA ग्रेटर देन 0, तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया कि अगर AB 2 + AB पॉजिटिव है तो 2 + BA भी पॉजिटिव होगा, तो AB आ रहा है तो BA भी आएगा। अब ये से आपका ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ट्रांजिटिव के लिए जैसे कोई एग्जांपल ले लूँ कि -10 या 10 और -1/10, 10 और -1/10 बिलोंग करेंगे, क्योंकि आपका इनका 2 + AB कितना -1 ग्रेटर देन 0 है। फिर आपका जो है -1/10 और -1 ये भी आपका बिलोंग करेंगे, क्योंकि 2 + AB तो 2 + 1/10 ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ से देखोगे तो 10 और -1 ये बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 2 - 10 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच दिस इज डिक्रीजिंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, f' निकाल लेंगे। f' से आ जाएगा 3x² - 3a², तो 3x - a x + a। साइन स्कीम बना लेंगे, अपने पास a पॉजिटिव दिया हुआ है तो -a नेगेटिव होगा, ऐसे बन जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये इंटरवल कितना हो गया, 2a लेंथ हो गई, जिसमें डिक्रीजिंग है आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द इंटीग्रल दिस सिंप्लीफाइज टू। तो इसको लिखने का बस थोड़ा सा तरीका अलग है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर sin x इंटू e की पावर sin x इंटू cos x dx, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब इसको अपन टी पुट कर देंगे, e की पावर sin x को टी पुट कर देंगे, e की पावर sin x को टी पुट करेंगे तो अपने पास क्या आनेगा, e की पावर sin x का e की पावर sin x का cos x, तो dx = dt। तो ये क्या बन जाएगा आपका e की पावर t dt। तो आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो e की पावर sin x प्लस c, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, द वेरिएंस एंड मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। आपको दे रखा है मीन दे रखा है 7, वेरिएंस दे रखा है 22, और 7 में से 5 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, तो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो आप जो मीन लिखोगे वो क्या लिखोगे, समीशन xi अपॉन 7 = 7। तो यहाँ से समीशन xi कितना आ जाएगा, 49। दो अपन अननोन को x और y मान लेते हैं, तो अपने पास x + y प्लस बाकी 5 ऑब्जर्वेशन का सम, इनका सम देखेंगे तो ये 26, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42 = आपका क्या आ जाएगा, 49। तो
तो यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन का सम तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखें वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 7 माइनस म्यू स्क्वायर। तो आपका म्यू कितना है 7 है, तो 49 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 22। तो यहाँ से क्या आ जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 22, ये अपना कितना आ जाएगा 71 इंटू 7। तो 71 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 इंटू 497। तो यहाँ से समीशन एक्स आई स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इनका सब का सम, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस आपका जो है 196। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका हो गया 340 440 और ये आपका 460। तो उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 490 माइनस 460, तो 37 आ जाएगा। और एक्स प्लस वाई कितना है 7 है, तो यहीं से अपन ऑप्शन तो लगा सकते हैं कि एक्स प्लस वाई 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 37। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, 25 4 29 आएगा, इसमें आ गया। तो 6 1 आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 1 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सॉल्व करोगे तो कर भी सकते हो, वाई को रिप्लेस कर दो एक से दूसरे में। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट बाई वाई इक्वल्स टू साइन एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स, ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 टू क्लोज 4। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या करना है, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू ए एक्स। 0 से पाई बाई 2 में देखना है, तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के लिए बना दिया। अब अपन a की वैल्यू 1 से 4 में दे रखी है। अब अपन को पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स हमेशा y इक्वल्स टू साइन एक्स के ऊपर ही लाई करेगा। तो मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब आपका स्लोप मैक्सिमम होगा। तो y इक्वल्स टू 4x के कॉरस्पॉन्डिंग जो है एरिया ये मैक्सिमम आएगा। और एरिया अपन क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 4x माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो आप सॉल्व करके ये कर लोगे तो आपका पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 2, 0 पर आपकी 1 वैल्यू बन जाएगी, पाई पर वैल्यू 0 बन जाएगी, फिर -1 आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर बाई 2 -1। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 गिवन है Z1 Z2 Z3 विद डिस्टेंस, और ये रिलेशन गिवन है अपने पास 3 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 5 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 7 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। ठीक है, अब अपन को वैल्यू चाहिए 9Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, ऐसे ही 25। तो 9 इसका स्क्वायर है ना, 5 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको अपन p ले लेते हैं ना। अब यहाँ से अपन लिखेंगे तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास 9 अपॉन पी स्क्वायर। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर को क्या लिख देंगे, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार। तो Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू 9 अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन जो है 9 अपॉन Z1 माइनस Z2 इसको क्या लिख देंगे अपन पी स्क्वायर Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, सिमिलरली सबको लिख देंगे अपन। तो अपने जो रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू तो क्या बनाएगी वो 9 अपॉन Z1 माइनस Z2 को अपन ने लिख दिया पी स्क्वायर Z1 बार माइनस Z2 बार। तो आपका क्या बन जाएगा पी स्क्वायर सबसे कॉमन Z3 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर आपका ये लिखोगे तो Z1 इंटू ये आपका क्या बन जाएगा Z2 बार माइनस Z3 बार, फिर प्लस ये आपका Z2 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार, ऐसा बन जाएगा। सिमेट्री से ये सब सम करोगे तो कैंसिल होके 0 आ जाएंगे, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि द लाइन एंड एलिप्स कट एट पॉइंट P एंड Q। तो सॉल्व कर लेते हैं कि y को 3 माइनस 2x रख देते हैं इसमें, तो 4x स्क्वायर प्लस y को 3 माइनस 2x लिख दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, ये माइनस 12x प्लस में ये 9 माइनस 4 5
9 माइनस 5 4, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे अपने पास, तो 2x² माइनस 4x प्लस x प्लस 2। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये यहाँ 1 आएगा, तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1/2। तो x1 रखेंगे तो y की वैल्यू अपन देखेंगे, तो x1 रखा तो y की वैल्यू आपकी 1 आएगी, और x1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 पॉइंट्स आ गए। अब इस एलिप्स में x² जो एलिप्स दे रखा है अपना, कि इसमें ये पॉइंट्स P और Q आ गए। P और Q पर अपन अब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो P और Q पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो 4x² की जगह x1 रखेंगे, तो x1 पे लिख रहे हैं, तो 4x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 5, ये बन जाएगी। और 1/2, 2 पे लिखेंगे तो 4x(x1), तो x इंटू 1/2 प्लस y(y1), तो y इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, टेंजेंट का -4 है, और यहाँ पर स्लोप देखेंगे तो ये 2x प्लस 2y, m कितना है -1 है। अब अपन को टेंजेंट एट q है ना, P and Q, if theta is the acute angle between normal at P and tangent at Q। तो अपन यहाँ पर एक पर नॉर्मल ले लेंगे, जैसे इस पे नॉर्मल ले लें तो इस पे नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा 1/4, और इस पे टेंजेंट का स्लोप कितना -1। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा अपने पास क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल मॉड ऑफ 1/4 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो अपने पास कितना आ जाएगा 5/3 tan थीटा आ जाएगा। तो आपको tan थीटा इसमें तो 5/3 में नहीं है, तो अपन को साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा अपने पास 3/√34। तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/√34। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है। तो आपको 4a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर इनके बीच का एंगल चाहिए, 7a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इनके बीच का एंगल चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा 28 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 28 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, फिर आपका क्या बनेगा ये -28 a डॉट b, सॉरी -16 a डॉट b, 49 a डॉट b। तो 49 माइनस 16, तो आपको 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा 33 a डॉट b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अपना क्या बनेगा 33 a डॉट b। a डॉट b निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा a डॉट b अपना क्या आएगा x² माइनस 9 माइनस x² माइनस 9, तो 0 आ जाएगा a डॉट b। तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा थीटा कितना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से इनके बीच का एंगल थीटा कितना आ जाएगा π/2, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा पाई, तो कॉस पाई कितना हो जाएगा -1। तो आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अपन रफ स्केच बना लेते हैं एक बार। तो रफ स्केच बनाएंगे तो क्या बन रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक लाइन है। इस पर कोई पॉइंट है D और 3,3 ऐसा पॉइंट है, ये S पॉइंट है 3,3। इस पे कोई पॉइंट है D। अब नेक्स्ट अपन को क्या दे रखा है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू DS एंड पासिंग थ्रू S। तो DS के परपेंडिकुलर S से पास होने वाली, तो ऐसी कुछ लाइन है L2, ये ऐसी कुछ L2 है, ये S पॉइंट है, DS के परपेंडिकुलर है और S पॉइंट से पास हो रही है, अपनी L2 लाइन है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है K is another point on L1 other than D, then the locus of point of intersection of L2 and angle bisector of angle MDS। तो एक M कोई दूसरा पॉइंट है, तो ये MDS और L2 के MDS का एंगल बाइसेक्टर और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए। तो
तो ये पॉइंट अपन ले लेते हैं पी एच कॉमा के। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब देखो कि मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ लाइन पे, ये कहीं एफ पॉइंट पे आ रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे और ये दोनों में कॉमन साइड है, तो ये पी एफ डी और आपका जो है पी एस डी, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे तो आपकी जो है पी एस इज इक्वस टू पी एफ हो जाएगी, पी एस इज इक्वस टू पी एफ हो जाएगी। तो पी ऐसा पॉइंट है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट 3,3 से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, तो आपका पी का लोकस पैराबोला आ जाएगा। अब लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा कि ये एस है, कि आपका एस है और ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो ये डिस्टेंस आपकी जो है कितनी होगी, 2a होगी। तो 2a की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी कि 3,3 की x प्लस वाई इक्वल टू 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3,3 की x प्लस वाई इक्वल टू 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी 4/√2। तो अपने पास 4a कितना आ जाएगा 8/√2। तो 4√2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 पाई cos x माइनस cos x की पावर cos x अपॉन 1 माइनस cos x प्लस ln cos x। तो x 2 पाई जाएगा तो cos x कहाँ जाएगा 1 जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 1 t माइनस t की पावर t अपॉन 1 माइनस t प्लस ln t। अब अपन लॉपिटल लगाएंगे, यहाँ पर 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल लगाएंगे तो लिमिट t टेंस टू 1, t का डिफरेंशिएशन 1, t की पावर t 1 प्लस ln t अपॉन ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 अपॉन टी। अभी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो वापस लॉपिटल लगा देंगे, वापस लॉपिटल लगाएंगे तो 1 का 0 माइनस टी की पावर टी एज इट इज़ 1 प्लस ln t का 1/t माइनस 1 प्लस ln t एज इट इज़ टी की पावर t का अपने पास क्या हो जाएगा t की पावर t 1 प्लस ln t, तो 1 प्लस ln t का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा -1/t स्क्वायर। अब t की वैल्यू t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो कितना आ जाएगा आपका -1, न्यूमरेटर में t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 1 की पावर 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो -1 इसमें t1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा -1, तो -2 अपॉन -1, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगल मैट्रिक्स सच दैट a इंटू एडजॉइंट 3a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 5a ट्रांसपोज दे रखा है। तो अपन को dt निकालना है तो दोनों साइड डिट ले लेते हैं, तो डिट ऑफ a इंटू डिट ऑफ एडजॉइंट 3a इज इक्वल टू डिट ऑफ 5a ट्रांसपोज। तो डिट ऑफ एडजॉइंट 3 क्या हो जाएगा, डिट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है अपने पास, डिट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है डिट a की पावर n-1, तो n 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो ये क्या बन जाएगा डिट ऑफ 3a की पावर 2 इज इक्वल टू ये 5, तो a ट्रांसपोज आपकी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी तो 5 की पावर 3 डिट ऑफ a ट्रांसपोज, तो डिट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डिट ऑफ a। अब डिट ऑफ 3a का स्क्वायर चाहिए तो अपने पास डिट ऑफ 3a देखेंगे तो क्या कितना बन जाएगा 3 की पावर 3 डिट ऑफ a, तो 3 की पावर 3 डिट ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर 3 डिट ऑफ a का स्क्वायर। तो यहाँ से डिट ऑफ a लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 6 ऐसा बन जाएगा। तो ये जो रिक्वायर्ड अपन को क्या चाहिए कि 1 अपॉन a का डिट पावर 1/3, तो 3 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 9/5, तो अपना आंसर हो जाएगा 1.8। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अपन को क्या गिवन है कि fn और fn प्लस 1 में रिलेशन दे रखा है, तो वो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा 2fn प्लस 1 इज इक्वल टू 2fn प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा
एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2। तो ए पी आ गई है ना कि हर कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है 1/2 और ए पी का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2। और फर्स्ट टर्म एफ वन आपको दे रखा है 2 है, तो आपको क्या चाहिए 101th टर्म चाहिए। तो 101th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 100 इंटू कॉमन डिफरेंस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। एफ जी 101 कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। अपॉन 10 करेंगे तो आपका आंसर 5.2 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 19 पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर कॉस क्यूब एक्स। मोर और लेस वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछते जा रहे हैं। ई की पावर में है तो ये पाई माइनस एक्स रखेंगे इसकी जगह, या 19 पाई माइनस एक्स रखेंगे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स रखेंगे। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर कॉस ऑफ 19 पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 19 पाई। ये आप देखोगे ना तो आगे क्या बन जाएगा 0 to 19 पाई इंटीग्रेशन, ये आपका ई की पावर कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 ई की पावर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल टू 1 डी एक्स आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा 19 पाई बाई 2। तो k की वैल्यू कितनी है, k बाई 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 19/2। तो k बाई 2 इज इक्वल टू 19/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है L1 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दो सर्किल दे रखे हैं C1 C2 दोनों को टच कर रही है, सेंटर्स दे रखे हैं दोनों के, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो ट्रांसवर्स है तो क्लियरली A1 और A2 अपोजिट साइड में लाई कर रहे होंगे। तो आपके पास जैसे हैं ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है, ये A1 ये A2 ये C1 ये C2। तो आप ये रेडियस निकाल सकते हो दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी कि 1,2 की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लोगे तो R1 आ जाएगा। 1,2 की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 1, तो 4/5 हो जाएगी। R2 देखोगे तो 3,1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 9 प्लस 1 10 10 माइनस 4 6/5, तो एक अपनी 6/5 हो जाएगी। R1 R2 आ गई। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट A1 A2 चाहिए, तो A1 A2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन C1 और C2 को ज्वाइन करेंगे, C1 और C2 को ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब जो है यहाँ से A1 A2 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो आपकी ये C1Q जो है वो A1 A2 के इक्वली रहेगी, तो अपन को C1Q ही चाहिए। और ये C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। अपन ने थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया, A1 और A2 सेंटर्स गिवन है ना, तो ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, A1 और A2 सेंटर है, A1 ये A2, तो यहाँ से रेडियस R2 और R1, ठीक है। ये P और Q लिख देते हैं। तो अपन को PQ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे A1 A2 को ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से A1 से PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ये। तो ये A1C मान लो, आपको A1C चाहिए, A1C PQ के इक्वल ही होगी, तो A1C किसके इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ A1 A2 का स्क्वायर माइनस ये C A2 क्या हो गया R1 प्लस R2 का स्क्वायर। A1 A2 अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, तो आपका A1 A2 √5 होगा, तो ये 5 माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर, तो आपका 4। तो आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे आपका एनटी का डिस्कशन एंड होता है। मैंने क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश की है जैसे आपको एग्जाम टाइम में सॉल्व करना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।